आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा जो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, बहुत ईजी वीज़ा। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम ऐसा शेंजन स्ट्रीम में हुआ है कि जॉब सीकर वीज़ा जो आपको एक ब्लॉक अकाउंट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी वीज़ा। क्या है इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन आपको बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यूट्यूब के 17,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, जिसके मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने हमें पसंद करते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो बार पॉइंट पे आता हूँ। पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा देखें। इसके आपको सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है? आपको करना ये पड़ता है कि आपको एक लेटर बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो पुर्तगाल की होम ऑफिस के पेज पे होता है, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं IEFP के लेटर के नाम से कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ता है, आपको अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये कह लें कि इसके ब्याफ पे ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा। यानी आप उसमें अपनी सारी डिटेल देते हैं पुर्तगाल एम्बेसी को, पुर्तगाल की कंट्री को, कि हम लोग कौन है, मेरा पासपोर्ट नंबर क्या है, क्या वैलिडिटी है, मैं किस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या स्किल है, मैं स्किल्ड वर्कर हूँ या नॉन स्किल्ड वर्कर हूँ। ये सारा कुछ डिटेल आप उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद वो अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 1 से 2 दिन में आपको लेटर इशू कर देते हैं। फिर आपको ये होता है इसके लिए जो आपको पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है, ये नॉर्मली 120 डेज़ के लिए इशू होता है और ये एक्सटेंडेबल होता है। यानी आपने 120 डेज़ का वीज़ा हासिल कर लिया और आप पुर्तगाल पहुँच भी गए, और अगर आपको इन केस वहाँ जॉब नहीं मिल रही तो आप 60 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आफ्टर एक्सटेंड भी आपको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आपको 1 ईयर के लिए बैन कर दिया जाएगा। आप यानी दोबारा पुर्तगाल में 1 साल तक के लिए एंटर नहीं हो सकेंगे। इसकी एम्बेसी की फ़ीस की बात की जाए तो इसकी एम्बेसी की फ़ीस जस्ट 90 यूरो है। आपको जो पाकिस्तान तकरीबन 20 से 21 हज़ार बनती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस आपको वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जितने टाइम पीरियड के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा उस दिन आपको होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और टिकट आपको शो करनी पड़ेगी, जो एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन की फर्दर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन फर्दर वही है जिसका नॉर्मली एक विजिट वीज़ा के लिए होती है। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का शेंजन का विजिट वीज़ा ही होगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे ज़्यादा होगी और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है जॉब सीकर वीज़ा। यानी आप जाके अपनी जॉब सीख कर सकते हैं, अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसमें आपकी एज ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपकी एजुकेशन ज़्यादा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने आइल्स किया हो। अगर आपके तीन चीज़ें नहीं हैं तो भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि वीज़ा होगा या नहीं होगा। देखें, सेम थिंग लाइक डैट, जब शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको वीज़ा एम्बेसी देती है, इसी तरह आपको वीज़ा भी एम्बेसी देगी। ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपको IEFP का लेटर मिल जाएगा तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। वो सिर्फ आपके एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। वो इसमें ये होता है कि आपने अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा दिया है, जो आपके रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी चीज़ है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करेगा अगर वो समझेगा सारा कुछ। लेकिन जो इसका तो मेन इशू चल रहा है वो इशू ये चल रहा है कि वहाँ पर आपका जो एक अपॉइंटमेंट है, आपको भी इसका तो पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, ना कराची से, ना लाहौर से, ना इस्लामाबाद से, क्योंकि ये केस जमा होता है VFX ग्लोबल में। ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा कि सारा कुछ कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से अपॉइंटमेंट देख लेगा कि आपको अपॉइंटमेंट मौजूद है या नहीं है। अगर तो अपॉइंटमेंट है अपना केस तब आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। लेकिन आपको बात ये क्लियर कर दूँ मैं एंड पे कि IEFP के लेटर के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, जिसमें सबसे मेन चीज़ है वो है पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट। आपको वो भी चाहिए। जो आपको होगा उसमें ये कहते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आपका जो होम कंट्री है, जो आपका होम सिटी है, आपका होम एरिया, वहाँ पर आप किसी क्रिमिनल में मुलविस तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, तो आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे, वो आप अंग्रेज़ी में देंगे, इंग्लिश में देंगे, सारा कुछ। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जो मुझे जहन में थी। अगर मैं कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी तो मैं उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। लेकिन अगर जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, बात मैं क्लियर कर दूँ कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यूट्यूब पे दे दी, अपने चैनल में दे दी है। IEFP के लेटर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको केस आगे फॉरवर्ड होगा। डॉक्यूमेंटेशन में कोई इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करने हैं। लेकिन हम लोग किसी किस्म का कोई डन बेस पे काम, हम लोग ग्रांटेडली काम नहीं कर रहे। आपको बात मैं क्लियर कर दूं, अगर हमारे ऑफिस विजिट करेंगे तो आप ये उम्मीद लेके मत आइएगा कि हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं। और एक बात जो बहुत ज़रूरी मैं ये भी करना चाहूँगा कि इस वक्त आपको पता है कि मीडिया का दौर है, काफ़ी लोग हमें कमेंट्स करते हैं जो एक ऐसा है वैसा है।
अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ना तो हम लोग कोई गारंटीड बेस पे काम कर रहे हैं ना डन बेस पे। हम ये भी जानते हैं जो मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स हैं जो हमारा काम देख रहे हैं उनको ये फील हो रहा है जी, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो फीसिस है वो सबसे ज़्यादा कम है। हमने अपनी फीसिस इंतहाई कम रखी हुई है ताकि अगले का पैसों का नुकसान ना हो। ठीक है, हम लोग नहीं तो किसी को गारंटी देते हैं, लेकिन अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि हम लोग डन बेस पे काम कर रहे हैं, ऐसा वैसा। हम लोग कोई इस तरह का डन बेस पे कोई काम नहीं करते। बात क्लियर एंड कट है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।